काजल दीदी। चंदा तुम यहाँ इस समय? हम सोच ली कि पूजा में जाए से पहले एक बार माधव बाबू से मिल ली। कहाँ बोले माधव भैया? वही कि आज श्वेता दीदी का जन्मदिन है ना, तो पूजा में ना आ सकते हैं। तुमको माधव भैया से शादी करनी है ना, पर तुमको एक काम करना होगा। कैसन काम दीदी? वो धागा देख रही हो ना, वो धागा तुमको तोड़ना होगा। अच्छे से खाएं। क्या बात है जी, अकेले अकेले खाना हो रहा है? हमें खाना नहीं मिलेगा? अरे माधव बाबू आई ना, बैठी। खाई ना माधव बाबू। का भइल माधव बाबू? चंदा, आपने खाना में नमक डालना ही भूल गए। अब माधव बाबू ऐसा तो ना हो के चाहिए। रुकिए, हम अभी टेस्ट करा थे। श्वेता, आप बिना नमक के खाना कैसे खाए जा रहे हो? ऐसा क्यों? हाय दे माधव बाबू, सॉरी, वो नमक डालना तो हम भुलाइए गई नहीं। सॉरी श्वेता दीदी, हमार वजह से रहुआ के बिना नमक के खाना खाए के पड़ल। कोई बात नहीं चंदा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि इसमें नमक है या नहीं। क्यों श्वेता? माधव जी, आपको लगेगा मैं फिर से वही बात कर रही हूँ, पर वो जेल में बिना मसाले बिना नमक का खा खा के आदत हो गई, तो अब पता ही नहीं चलता कि क्या खा रही हूँ। श्वेता, आप ऐसा काहे कह रही हैं? अपने दिल को दुखी मत करिए। अगर आप ये सब सोचते रहोगे तो पहले जैसे कैसे खुश रह सकते हो? माधव जी, अब मुझे किसी से किसी भी प्रकार की खुशी की कोई उम्मीद नहीं है। आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। एक नंबर की दुष्ट और नाटकबाज लड़की है ये श्वेता। देखो कैसे माधव भैया को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। अरे ऐसे कैसे छोड़ दें हम आपको? चंदा, जाओ नमक लेके आओ, हम खुद अपने हाथ से श्वेता को खाना खिलाएंगे। हाँ माधव बाबू, अभी लेके आवत है। चलो श्वेता, अपना मुंह खोलो। ये लो। आज के बाद जेल वाली सारी बातें भूल जाओ और खुश रहो। अरे अरे पगली, रो क्यों रही है? मत रो, चलो आ करो, आ करो। चलो प्रॉमिस करो कि अब कभी रोओगे नहीं। करो। गुड गर्ल। माधव जी, आपने खाने में नमक डाला और मेरे दिल में मिठास आ गई। बहुत डायलॉग बोल रही हो, लो और खाओ। अच्छा श्वेता, आपका जन्मदिन आने वाला है,
देखना इस बार हम क्या करते हैं। अब माधव जी, आपको मेरा जन्मदिन याद है? हाँ हाँ, आपका जन्मदिन हम कैसे भूल सकते हैं। इस बार हम आपका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे। पर हम ऐसा होने नहीं देंगे श्वेता। तुम्हारी ये जो मुस्कान है ना, हमको बहुत चुभ रही है। अब तुम देखती जाओ हम का करते हैं। धूमधाम से जन्मदिन। अरे कार्तिक बाबू, जितना तुम फुग्गा फुला नहीं रहे हो उससे ज्यादा तो फोड़ रहे हो। हाँ? अरे क्या करे भैया, इतना सारा गुब्बारा फुला है कि फुलाते फुलाते हमारा ही हवा निकल गया। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए भैया, सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, सासाराम हिला देंगे। जियो मेरे डायरेक्टर बाबू, आओ लग जाओ। अरे तुम यहाँ हो? उधर माधव जी जान लगा के तुम्हारे जन्मदिन का तैयारी कर रहा है। अरे चल के देखो तो सही, कितना अच्छा तैयारी किया है। क्या देखना? मुझे कुछ नहीं देखना। क्या फायदा देखकर? काहे ऐसे काहे बोल रही हो? अरे तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुमको छोड़ के वो चंदा के घर नहीं गया, और रमा देवी को क्या बोले कि पूजा के बाद चंदा को यही भेज दीजिएगा। सब दिखावा है, सब नाटक है। मैं अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ माधव जी को। पहले तैयारी करेंगे, उसके बाद ऐन मौके पर गायब हो जाएंगे। क्या हुआ था शादी में? मंडप से नदारत। नहीं तो आज मेरी और माधव जी की शादी हो गई होती, ना पुलिस आती ना मैं जेल जाती। पता चला केक काटते समय उनका ईमान जाग गया और पूजा में चंदा जी के घर चले गए। अरे तुम चिंता मत करो, हम ऐसा नौबत ही नहीं आने देंगे। तुम 1 मिनट रुको, हम अभी आते हैं। कार्तिक बाबू। हाँ भैया। आप हमारा एक छोटा सा काम करिए। हाँ बोलिए भैया। आप केक की दुकान पे फोन करिए और उनको एक सुंदर सा केक का ऑर्डर करिए, है ना? और कल आप लेके भी आ जाइएगा। हाँ भैया, हम खुद ही कॉल कर देंगे और हम खुद ही केक लेने चले जाएंगे। ठीक है भैया। अब माधव भैया, एक पनीर पेटिस भी खा ले क्या? हाँ खा लेना, और जया के लिए भी ले आना। ठीक है भैया, हम अभी कॉल कर देते हैं। माधव बेटा, हमको ना तुमसे एक जरूरी बात करना है। हाँ बोलिए ना मौसी जी, क्या बात है? वो श्वेता है ना, बहुत टेंशन में है। टेंशन में है? वो क्या है? अरे उसके बर्थडे की तैयारियां हो रही है, उसको तो खुश होना चाहिए। खुश बहुत है। हमारा मतलब है कि केक काटते समय कोई जरूरी फोन आ गया और फिर तुम चले गए इधर उधर, तो उसके मन में ना एक डाउट है। शादी के दिन फोन आ गया था तो तुम चले गए थे ना, और उसके बाद फिर क्या हुआ तुमको तो पता ही है। हम कल कहीं पे भी नहीं जाएंगे, हमने अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। हम उसके लिए स्पेशली यहीं पे रहेंगे, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल का दिन हम उसके लिए बहुत खास बनाना चाहते हैं, यही उसके साथ हुए नाइंसाफी का प्रायश्चित होगा। मौसी, हम उसे और दुखी देखना नहीं चाहते हैं। अच्छा मौसी, अब आप चलिए, हाँ हमें बहुत तैयारी करनी है। हाँ ठीक है बेटा। ए बाबू, वहां पे लगाओ बलून। अरे अब काहे मुंह लटकाई हो? माधव बोला है कि अब वो तुमको दुखी नहीं देख सकता, और पता है प्रायश्चित की भी बात कर रहा था। अरे अब तो खुश हो जाओ, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाला है। अब तो मुस्कुरा दो। मौसी जी, अब आप देखते जाइए कैसे उस चंदा के मुंह पर काली पोतती हूँ।
चंदा, तुम कब आई? कुछ देर पहले आयल है मादा बाबू। रउआ इतना गहरे नींद में सुतल रही तो हम सोचली कि कुछ देर यहाँ इंतजार कर ली। चंदा, तुम चित्रा की तस्वीर को छेद के खड़ी हो। तनी सॉरी मादा बाबू, लागत है अब तक हमारा आदत हो गई है बीच में आवे के। सॉरी। दीदी 1 मिनट। जी छोटी बहू। मेन डोर पे एक कैसा धागा बंधा हुआ है? सुनो, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे कि तुम हमको कुछ बताई हो। हमारा यकीन करो। छोटी बहू, हमरा के बहुत काम हो। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। कुछ दिन पहले ना यहाँ पे बहुत बड़ पूजा भइल रहल। वही दिन ई घर में एगो तांत्रिक बाबा आयल रहलन। उहे चंदा दीदी के हाथ से ही धागा बनवेले हुआ। माधव बाबू, हम जानते हैं कि आप पूजा में ना आ सकते हैं, यही से हम सोचली कि पूजा में जाए से पहले एक बार आपसे मिल ली। आप तो जानते हैं कि आपसे मिले बिना तो हमार मन पूजा में ना लगी। हाँ चंदा, हम जानते हैं कि हमारे बगैर आपका पूजा में मन नहीं लगेगा। जाओ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ठीक है माधव बाबू, तब हम चलते हैं। चंदा। हाँ माधव बाबू। हम पूजा में नहीं आ रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि तुमको बुरा नहीं लगा होगा। चंदा, तुम तो जानती हो इन दिनों श्वेता कितनी परेशानियां झेल रही है। हम उसको और परेशान करना नहीं चाहते। हम उसके जन्मदिन में रहना चाहते हैं। हम तुम्हें तो समझा सकते हैं, लेकिन उसको वो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती है। कौनो बात नहीं के माधव बाबू, हम जानते हैं माधव बाबू, अगर आप आती तो जरूर आई थी। चंदा, श्वेता भले लोगों की नजर में कैसी भी हो, पर उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम उसको और दुखी देखना नहीं चाहते हैं। हम उसको खुश करना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। पता है, एक दिन ई धागा टूट गल रहल। वही दिन अजीबो गरीब घटना होके लागल रहल। घरे के सब लोग चंदा दीदी के बुलवा के धागा बंधवैले रहलन, तब जाके सब कुछ ठीक हो गई रहल। हम जाना थी ये बात पे सब लोग विश्वास ना करी, लेकिन हम अपनी आंख से देख ले है। अगर जौने दिन ई धागा टूट गई, वो दिन घरे में बहुत बड़ मुसीबत आ जाई। अच्छा छोटी बहू, जौन हम आपसे कहली हा वो केहू से मत बतैया। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, तुम बेफिक्र होके जाओ। ठीक है, हम जाते। अच्छा, तो ये बात है। अब हम लाएंगे नीलांबरी देवी और उस श्वेता के होश ठिकाने। श्वेता के पापा का अच्छा खासा बिजनेस है। श्वेता के पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी वो यहां आई, इतना कष्ट झेली। हमारा जान बचाने के लिए उसने अपना हाथ भी कटवा लिया। जेल भी चली गई। चंदा,
ये उसके सच्चे प्यार को दर्शाता है। हम उसके प्यार को समझ गए हैं। चंदा, श्वेता अब चित्रा की जगह लेने वाली है, तो हम चाहते हैं जिस तरह तुम चित्रा को प्यार करती थी, सम्मान करती थी, तुम उसी तरह श्वेता को भी प्यार करोगे। हाँ माधव बाबू, हम एकदम समझ गए नहीं। आप चिंता मत करिए, हम आपके कभी निराश ना करब। आपकी पसंद ही हमार पसंद है, और हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि आप और श्वेता दीदी हमेशा खुश रही। माधव बाबू, तब हम चली। काजल दीदी। चंदा, तुम यहाँ इस समय? हाँ दीदी, वो हम सोच ली कि पूजा में जाए से पहले एक बार माधव बाबू से मिल ली ही। कहाँ बोले माधव भैया? वही कि आज श्वेता दीदी का जन्मदिन है ना, तो पूजा में ना आ सकते हैं। चंदा, अगर तुम चाहो ना, तुम्हारा रास्ता का हर बाधा दूर हो सकता है, सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। पर तुमको एक काम करना होगा। काम? कैसन काम दीदी? वो धागा देख रही हो ना, वो धागा तुमको तोड़ना होगा। ये धागा? दीदी ये क्या कहते हैं आप? ये धागा तो हम ना तोड़ सकते, और ये धागा तो ये घर के सुरक्षा खातिर बांधले हवन, और ये धागा तो खुद हम अपन हाथ से बांधले हैं। ये धागा हम ना तोड़ सकते दीदी। चंदा, हम तुमको कितना भी समझा ले पर तुम नहीं समझती हो। अच्छा ये बताओ, माधव भैया के साथ सब कुछ अच्छा हो, ये तो चाहती हो ना तुम? हाँ दीदी, हम तो हमेशा यही चाहते हैं। तुमको माधव भैया से शादी करनी है ना? ठीक है दीदी, हम तैयार हैं। तुम यही रुको, हम अभी कैंची लेकर आते हैं। ये लो, तोड़ दो उस धागे को। आओ दीदी। हे माता रानी, हम ये धागा काटने जाते हैं। आप हमारे माता बाबू की रक्षा करी। चंदा, क्या सोच रही हो? दीदी, हमरा के पूजा खातिर देर हुआ था, अब हम जाते हैं। ठीक है चंदा, अब तुम जाओ। अब हमको इस धागे को ठिकाने लगाना होगा। किसी को भनक तक नहीं लगेगा कि ये धागा आखिर गया कहाँ। Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे डियर श्वेता, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब हम आ गए हैं श्वेता, तुम्हारी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने देंगे। तुम देखती जाओ तुम लोगों की जिंदगी में हम दोबारा कैसे भूचाल लाते हैं।